यस। अभिषा, कॉलेज के एग्जाम्स में तुम फर्स्ट आना चाहती थी, लेकिन विधि फर्स्ट आ गई और इसीलिए तुमने विधि को मार डाला ताकि स्कॉलरशिप तुम्हें मिल जाए। मैंने एक खास जगह जाकर विश मांगी थी, उसी की वजह से विधि की जान चली गई। तो जरा हमें भी बताओ। ठाकुर बलदेव की पुरानी हवेली में, बलदेव भवन। मेरा यकीन कीजिए सर, हवेली के पीछे की तरफ एक छोटी सी सीढ़ी मिली है, लेकिन पूरी तरह से टूटी हुई है। जैसी सीढ़ी ये बता रही है वैसी तो हो ही नहीं सकती। सर, इस तरफ तो कोई सीढ़ियां है नहीं। सर, मैं वहाँ की सीढ़ी की बात नहीं कर रही हूँ। सीढ़ी यहाँ थी इस जगह, और बड़ी सी सीढ़ी थी, और वहाँ से चढ़ के मैं ऊपर गई थी और मैंने विश मांगी। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैं झूठ नहीं बोल रही। आओ अभिष्टा, देखो देखो तुम्हारी सीढ़ी। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। सीढ़ियाँ यही इसी जगह पर थी। किसने कहा था तुम्हें यहाँ इस हवेली में आने के लिए? तांत्रिक मिश्का ने। उसने कहा था कि इस हवेली में अपनी आंखों में पट्टी बांधकर जो भी विश मांगोगी वो पूरी होगी। सर, अभिष्टा ने जिस मिश्का तांत्रिक की दुकान के बारे में बताया, वो इसी शॉपिंग सेंटर में, शॉप नंबर 108। ये पर ये तो कोई कोकाली इन्वेस्टमेंट का ऑफिस है। पक्का अभिष्टा ने इसी ऑफिस के बारे में बताया था। हाँ सर, उसने एड्रेस तो यही दिया था। रामू जल्दी करो, हमें शाम तक ये सब खाली करना है। एक्सक्यूज मी। जी कहिए। यहाँ इस दुकान में किसी मिशिका नाम की तांत्रिक का ऑफिस था, कहाँ गया वो? मिशिका से कुछ काम है आपको? जी। आप मिशिका के फ्रेंड हैं या क्लाइंट हैं? हम सीआईडी से हैं। सीआईडी? अरे सर, कल ही मैंने मिशिका और उसके हस्बैंड प्रमोद की पुलिस में रिपोर्ट करवाई है। सर, कुछ पता चला उनके बारे में? आप कौन है? सर, मैं इस दुकान का मालिक हूँ, रमेश। और आपने मिशिका के खिलाफ रिपोर्ट क्यों लिखवाई? अरे सर, 2 हफ्ते पहले मैंने प्रमोद को ये दुकान भाड़े पे दी थी और उसने कोकाली इन्वेस्टमेंट का ऑफिस भी खोला था। और सर, मुझे अगले शनिवार को भाड़ा और डिपॉजिट देने का वादा भी किया था। आप उन्हें जानते थे कि बिना डिपॉजिट और किराए के आपने ये दुकान उन्हें भाड़े पर दे दी? नहीं मैम, मैं तो उनकी मीठी मीठी बातों में आ गया था, लेकिन परसों मैं घूमते हुए यहाँ पे आया तो मैंने देखा कि उसकी बीवी ने ऑफिस में एक तांत्रिक का तामझाम लगा रखा है और ये साइन बोर्ड भी लगा रखा है। फिर मैंने प्रमोद को कहा कि ये सब कुछ यहाँ नहीं चलेगा, तो प्रमोद ने मुझे कहा कि उसकी बीवी ने नया ऑफिस लिया है और 2-4 दिन में वहाँ चली जाएगी। कहीं और शिफ्ट करके क्या दोनों? पता नहीं सर, रातों रात दोनों ने ऑफिस खाली कर दिया और मेरा 15 दिन का भाड़ा तक नहीं दिया। सर, आपने जो एग्रीमेंट कराया होगा उसमें उनका पुराना एड्रेस होगा, जरा दिखाइए। सर, एग्रीमेंट तो नहीं बनाया, मैंने सोचा बाद में बना दूंगा। आपके पास उनकी फोटो भी नहीं होगी? नहीं मैम, फोटोग्राफ भी नहीं है। जानते हो ना, बिना एग्रीमेंट के दुकान भाड़े पे देना कितना बड़ा जुर्म है। जानता हूँ सर, गलती हो गई, सॉरी। बस सॉरी बोल दी और बात खत्म हो गई। कब समझेंगे आप लोग? चेहरा याद है उनका? जी सर, चेहरा याद है। उनका स्केच बनवाओ। जी सर। और अभिष्टा से पूछना होगा कि उसे इस मिशिका के बारे में पता कैसे चला।
यहाँ अरे सर, आप विधि के खूनी का पता चल गया क्या? बहुत जल्द पता चल जाएगा, लेकिन तुम्हारे पास ऐसी कोई जानकारी है जो हम जानना चाहते हैं? जी मेरे पास? जी हाँ। काफी शौकीन लगती हैं आप इन आत्माओं और अलौकिक कहानियों की। जी हाँ, मुझे डरावने उपन्यास और डरावनी फिल्में पसंद हैं। तुम्ही ने अभिष्ठा को उस तांत्रिक मिश्का के बारे में बताया ना? वो सर, उसका पता मैंने किसी प्रचार वाले पर्चे में पढ़ा था। वो प्रचार वाला पर्चा तो होगा ना तुम्हारे पास? देखो जरा। देखती हूँ। तंत्र विशेषज्ञ मिशिका, आत्मा अनुसंधान केंद्र, शॉप नंबर 108, रेनबो शॉपिंग मॉल। सर, ये तो वही पता है जहां हम गए थे। नेत्रावती, एक बात बताओ, ये पता, इस तांत्रिक का पता क्यों दिया तुमने अभिष्ठा को? सर, वो अभिष्ठा परेशान रहने लगी थी और अजीब सा बर्ताव करने लगी थी। अजीब सा बर्ताव मतलब वो लाइट्स बंद करके घंटों अंधेरों में बैठी रहती थी, किसी से भी झगड़ पड़ती थी, और तो और लेक्चर में उसका ध्यान भी नहीं रहता था। पेजेस पे विधि का नाम लिखती रहती थी, कम से कम 3-4 पेज लिख चुकी थी। और सिर्फ इसीलिए तुमने अभिष्ठा को इस तांत्रिक मिश्का का एड्रेस दिया है? नहीं सर, तंत्र मंत्र में तो मैं भी विश्वास नहीं रखती हूँ, लेकिन मुझे लगा शायद इससे उसका ध्यान बढ़ जाएगा और अपनी इस हालत से वो बाहर आ पाएगी। हाँ, लेकिन वो इन सब चीजों से बाहर आने की बजाय इन सब से जुड़ती चली गई। सच कहूँ तो अगर मुझे पता होता कि इन सब का नतीजा विधि की मौत है, तो मैं उसे ये सलाह कभी नहीं देती। ठीक है, अगर जरूरत पड़े तो हम तुमसे फिर मिलेंगे। अभिष्ठा जी हमें तुम्हारा रूम चेक करना है। चलिए, चलो आइए। कमरे की अच्छी तरह से तलाशी ले लो। सर, ये देखिए, अजीब तरह के पिक्चर्स। क्या है ये सब तुमने बनाई? मुझे पेंटिंग का शौक है, मेरे दिमाग में जो भी आया मैं वो पेंट करती हूँ। सर, किसी की तस्वीर मिली है। कौन है ये? तुम्हारे पापा? जी, मगर कुछ साल पहले ये गुजर गए। मेरे चाचा चाची ने मुझे पाला है। इनफैक्ट कॉलेज और हॉस्टल का खर्चा भी वो ही देखते हैं। सर, हाँ? ये दवाइयाँ मिली। कैसी दवाइयाँ हैं ये? वो मेरा सर बार बार दुखता है तो ये उसी की दवाई है। Excuse me. सर, ये देखिए। ये दवाइयाँ तो किसी साइकियाट्रिस्ट ने प्रिस्क्राइब की हुई है। सर, ये जरूर हमसे कुछ छुपा रही है। हाँ। सर, उस तांत्रिक मिश्का और उसके पति का पता नहीं चला अब तक। ठीक है, पहले इस साइकियाट्रिस्ट से मिलते हैं। और पूर्वी,
अभिष्ठा पर कड़ी नजर रखो। एक्सक्यूज मी डॉक्टर। अरे आप देखिए, मैं बिना अपॉइंटमेंट लिए किसी से नहीं मिलती हूँ। डॉक्टर, हम लोग सीआईडी से हैं और हमें आपसे कुछ जानकारी चाहिए। जी कहिए। आपकी एक मरीज है अभिष्ठा। ओह, अभिष्ठा। जी हाँ। क्या वजह थी उसका इलाज आप कर रही थी? पिछले 2 सालों से उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं था, इसीलिए वो उसका ही इलाज करवा रही थी। क्यों, क्या हुआ था उसे? दरअसल उसका एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट? तो क्या उसकी वजह से उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया था? एक्चुअली उन्हीं दिनों उसके पिताजी भी गायब हो गए थे और ये एक्सीडेंट, दोनों बातों ने उस पर बहुत गहरा असर डाला था। अच्छा डॉक्टर, ये बताइए कि आपके ट्रीटमेंट के बाद उसकी हालत कैसे थी? उसकी हालात में तो बहुत सुधार था, लेकिन बहुत गहरे जख्म जल्दी नहीं भरते। तो इसका मतलब अभिष्ठा अभी तक पूरी तरह ठीक नहीं हो पाई? हाँ सर, और शायद इसी वजह से वो उन सीढ़ियों की बात कर रही है जो उस हवेली में है ही नहीं। अच्छा डॉक्टर, ऐसा हो सकता है क्या कि ऐसे मरीज इन्होंने कोई क्राइम किया और उसको छुपाने के लिए कहानी बना रहे हो कि मैं खुद विक्टिम हो गई हूँ, और ऐसा हो सकता है क्या? देखिए, माइंड इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग। मैं तो क्या, दुनिया का कोई भी डॉक्टर इसके बारे में एग्जैक्टली नहीं बता सकता। ये तो है। थैंक यू वेरी मच। हेलो एसीपी साहब। सर, वो कॉरिडोर में बैठी है, कहीं खोई हुई है। मैंने उस पर नजर रखी हुई है सर। ठीक है पूर्वी, उसके हर मूवमेंट पर नजर रखो, बताते रहना मुझे क्या क्या करती है वो। ओके? जी सर, कुछ भी अजीब होता है तो मैं आपको फोन करती हूँ। घुंघरू की आवाज। कौन है? कौन है? चंदा, तुम?
तुझे मेरा फोन, टॉर्च, मेरा फोन कहाँ है? चंदा कहाँ गायब हो गई? अपने पापा के पास जाओ। बचाओ, 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 अरे क्या हुआ? मुझे नहीं पता, मैं तो बस अंधेरे में टकरा गई और ये चीखने लगी। मैंने अभी अभी बाहर चंदा को देखा। चंदा? चंदा? चंदा कौन है? कोई नई हॉस्टल में रहने आई है? नहीं नहीं, वो ना लाल साड़ी में है। वहाँ उधर, वहाँ सीढ़ियों के पास। अरे नहीं नहीं, जरूर तुम्हारा कोई वहम होगा। नहीं, ये मेरा बहन नहीं है। मेरे यकीन करो, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं यकीन करो। ओके ओके, वेट वेट, रिलैक्स, मैं देखती हूँ। यहाँ पर तो कोई भी नहीं है और कुछ लिखा भी नहीं है। अभिष्टा, वहाँ पर तो कोई भी नहीं है और ना ही वहाँ कुछ लिखा हुआ है। ये वहाँ लिखा हुआ था, तो आप कैसे हो सकता? हॉस्टल से उस लाल साड़ी वाली औरत के बारे में कुछ पता चला? नहीं सर, उर्वी ने पूरा हॉस्टल चेक किया है, ऐसी किसी भी औरत के होने का सुराग नहीं मिला है। और जो लाइट गई थी थोड़ी देर के लिए, कोई बाहर वाला था क्या? सर पूर्वी ग्राउंड फ्लोर पर थी और भी कई स्टूडेंट्स थे वहाँ पे। ऐसे किसी का मेन स्विच ऑफ करके गायब हो जाना इतना आसान नहीं हो सकता। और जो दीवार पे लिखा था खून से, उसके बारे में क्या बताया? नहीं सर, दीवार पे किसी भी खून का निशान नहीं मिला और न ही ऐसी किसी लाल स्याही का निशान मिला जो अचानक हवा में उड़ जाए, गायब हो जाए। इसका मतलब सविष्टा की दिमागी हालत बहुत बुरी है, तभी उसे ये सब दिखाई दे रहा है। कोई है जो ये साबित करना चाहता है कि ये सारा काम चंदा की आत्मा कर रही है। हो सकता है सर, लेकिन उसने हवेली की सीढ़ी कैसे गायब की? हाँ सर, एक रात में अचानक सीढ़ी गायब नहीं की जा सकती है। चंदा की आत्मा का वापस आना और सीढ़ी का गायब होना, ये सब अभिष्टा की दिमाग की कहानी है। हेलो अभिजीत सर, सर अभिष्टा हॉस्टल से निकलकर मारवे रोड की तरफ जा रही है, मैं उसका पीछा कर रही हूँ सर। मारवे रोड? सर ऐसा लगता है किसी से मिलने जा रही है। अच्छा, इस रोड पे तो उसका कॉलेज भी है। पर सर इतनी रात को कॉलेज में किससे मिलने जा रही होगी? सर हो सकता है कि वहाँ कोई सबूत भूल गई हो और अब याद आया तो लेने जा रही हो। नहीं, वहां पे कोई खास सबूत तो मिला नहीं था, कुछ और ही बात लगती है। नजर रखो उस पर। हाँ पूर्वी। सर ये तो शहर से बाहर निकलने वाली एफडी रोड पर जा रही है। एफडी रोड? उस तरफ तो जंगल है। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये जा कहाँ रही है। ठीक है, देखो मगर ध्यान से, थोड़ा होशियार रहना।
गाड़ी निकाल के मारने को। हाँ पूर्वी। सर वो जंगल के अंदर घुस गई है, मैं उसका पीछा करती हूँ। ठीक है, तुम भी जाओ, लेकिन थोड़ा संभाल के, होशियारी से, हैं? तो अभिष्ठा के पिताजी हैं। कौन है ये? तुम्हारे पापा? जी। ये तो मर चुके हैं। अभिष्ठा,
सच्चाई तक पहुंचने के लिए हमें तुमसे कुछ सवाल करने हैं। तुम जितना बता सकती हो बताना, बस ज्यादा टेंशन मत लेना। जी। क्या आप पहले से जानती थी कि आपके पिता पिछले 2 साल से जंगल के उस केबिन में छिपे हुए हैं? नहीं, इनफैक्ट 2 साल से मैं अपने पिताजी की तलाश भी नहीं कर रही थी। तो फिर तुम्हें उनके ठिकाने का कैसे पता चला? मुझे कुछ याद नहीं, मुझे कुछ याद नहीं कि मैं वहां कैसे पहुंची। याद करने की कोशिश करिए। कुछ तो ऐसा हुआ होगा कि तुम वहां उस केबिन तक पहुंच गई। नहीं, मुझे पता नहीं क्यों अचानक मुझे वो जंगल और उस कैबिन के फ्लैशेस दिखाई देने लगे। फ्लैशेस? इसका मतलब वो जगह आपने जंगल में पहले भी कभी देखी होगी? पता नहीं। इंस्पेक्टर पूर्वी बता रही थी कि जंगल में कोई और भी तुम्हारा पीछा कर रहा था, जो तुम्हारे जरिए तुम्हारे पिताजी तक पहुंचना चाहता था। बता सकती है वो कौन हो सकता है? मैंने कहा ना, मुझे कुछ याद नहीं। मुझे सिर्फ इतना याद है कि जब मैं उस कैबिन में गई थी, वहां मुझे अपने पापा की चीखने की आवाज सुनाई दी, और जब मैं वहां देखने गई तो किसी ने मुझ पर पीछे से हमला किया। मैं बस इतना जानती हूँ और कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। सर, आप लोग प्लीज बाहर जाइए, इन्हें आराम कर देंगे। सब अभिष्टा के पिताजी के बारे में ज्यादा कुछ जानकारी मिली नहीं। उस केबिन की छानबीन करते हैं, वहीं से कुछ पता चलेगा। 2 साल तक उसके पिताजी यहाँ छिपे क्यों थे, जबकि उनकी बेटी यहाँ पास ही के शहर में मानसिक तौर पे बीमार थी? सर, अभिष्टा के पिताजी का बैंक स्टेटमेंट मिला। काफी सारे अकाउंट्स हैं इनके तो, वो भी विदेश में। लाखों डॉलर का ट्रांजैक्शन हुआ है इनके अकाउंट में। लेकिन सर, वो तो एक लोकल कंपनी में काम करते थे, हर महीने तनख्वाह पाने वाले सिर्फ एक रिसर्चर। उनके पास इतने सारे पैसे कहां से आए? सर, एक फाइल ही मिली है सर। क्या लिखा है इसमें? इस फाइल में लिखा है कि कंपनी इनके खिलाफ जांच के आदेश दिए थे। किस तरह की जांच थी? कंपनी में इनका कामकाज का तरीका अच्छा नहीं था, ड्यूटी के टाइम गैर हाजिर रहते थे, इसलिए सस्पेंड कर दिए गए थे। लेकिन सर, जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली है उसके मुताबिक तो वो एक ब्रिलियंट रिसर्चर थे और अपने काम में काफी माहिर थे। माहिर थे, मगर शायद ईमानदार नहीं थे। तो शायद इसीलिए उनका खून हो गया। हो सकता है। शायद ये भी हो सकता है कि अभिष्टा के जरिए कोई उनसे कोई सीक्रेट जानकारी निकालना चाहता हो। सर, लेकिन अभिष्टा और उनके पिताजी के बीच में 2 साल से कोई कांटेक्ट भी नहीं था। अभिष्टा के कॉल रिकॉर्ड में ऐसा हमें कोई भी कॉल नहीं मिला जो उसने अपने पिताजी को किया हो। हाँ दिव्या, कुछ याद आया क्या? क्या अभिष्टा हॉस्पिटल से भाग गई? हेलो अभिष्टा, अभिष्टा कहाँ हो तुम? हवेली में? हेलो हेलो अभिष्टा, तुम ठीक तो हो? हेलो हेलो, लगता है अभिष्टा किसी मुसीबत में हवेली में है। वो फोन चालू है मगर वो बोल नहीं रही है। अभिष्टा? अभिष्टा? सर, अभिष्टा तो कहीं दिख नहीं रही। उसने मुझे फोन पर बताया कि वो इसी हवेली में है, वो यहीं पर होनी चाहिए। काम करो, चारों तरफ फैल जाओ, एक एक कोना छान मारो इस हवेली का। अभिष्टा?
कहाँ जा रहा है? अभिष्टा को ढूंढने से। मेरे साथ चल। अभिष्टा का तो पता नहीं है, मगर यहाँ पे आत्मा जरूर होगी। कभी सीढ़ी बनाती है तो कभी गायब कर देती है। इन आत्माओं का कोई भरोसा नहीं होता। मेरे साथ चल चल। लगता नहीं है ये अभिष्टा यहाँ पर आई थी। कैसे हो सकता है? उसने मुझे बताया था कि वो हवेली में ही है। हवेली में। उसका फोन ट्रैक करके देखो। सर उसका फोन यहीं पर है, 200 मीटर के रेडियस पे। 200 मीटर की यार्ड के रेडियस में? लेकिन वो तो हवेली में ही होनी चाहिए थी। या कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई अभिष्टा को कहीं लेकर गया? ये सायरन। सर ये सायरन की आवाज, सर यहाँ पे पास में एक ऑयल रिफाइनरी है, ये वहां का सायरन है। दया, ये सायरन अभिष्टा के फोन पर बड़ी जोर से सुनाई पड़ा था मुझे। इसका मतलब है सर जब आपकी बात हुई थी तो ये अभिष्टा उस ऑयल रिफाइनरी के एकदम करीब होगी। हो सकता है। ऑयल रिफाइनरी की तरफ चलते हैं। फ्रेडी देखो कहां पर है ऑयल रिफाइनरी। ऑयल रिफाइनरी भी यहीं पे दिखा रही है। सर अभिष्टा का मोबाइल यहाँ पर दिखा रहा है। सर ये रास्ता तो बंद है आगे। पर सर अभिष्टा का मोबाइल तो यहीं पर दिखा रहा है। ऑयल रिफाइनरी भी यहीं पे दिखा रही है सर, ये देखिए। और अभिष्टा के मोबाइल पर सायरन बज रहा था रिफाइनरी का, बड़ी तेजी से बज रहा था। इसका मतलब अभिष्टा यहीं कहीं आसपास की होनी चाहिए। कोई और रास्ता है क्या? देखो जरा। नहीं सर, और तो कोई रास्ता नहीं है। देखते हैं। नहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने जानबूझकर रास्ता बंद कर दिया है? देखो जरा। नहीं सर, रास्ता जबरदस्ती बंद किया गया, आगे रोड खुला है। तो फिर दया छोड़ दो इसे। सर मोबाइल यहीं पर है सर। सर अभिष्टा का मोबाइल यहीं पर है। सर हाँ मोबाइल। दूसरी हवेली? एक जैसी दो दो हवेलियां, ये कैसे हो सकता है सर? कहीं ये भूल भुलैया तो नहीं है? देखते हैं। गुंडों को तो मार दिया, आत्मा को गोली कहां से मारूं? छोड़ो मुझे। रुक जा, वरना क्या कर लोगे? तुम लोग भी देखो इसकी मौत का तमाशा। सर प्लीज मुझे बचाइए, सर प्लीज मुझे बचाइए। छोटे से कोई नहीं बचा सकता इसको। नेत्रावती तुम? हाँ मैं। एसीपी साहब, मैंने तो सोचा था कि मैं इस हवेली को जलाकर इसका नामो निशान मिटा दूंगी,
फिर किसी को पता नहीं चलेगा कि एक जैसी दो हवेलियां हैं, एक सीढ़ी के साथ और एक सीढ़ी के बिना। और फिर आप सब लोग अभिष्टा को ही पागल समझेंगे। लेकिन अभिष्टा ने यहाँ आकर तुम्हारे प्लान पे पानी फेर दिया। हाँ, लेकिन मैं मेरा प्लान इतनी आसानी से बदलने नहीं दूंगी। तुम ऐसा कुछ मत करना नेत्रावती जिससे तुम्हें जिंदगी भर पछताना पड़े, समझे? पछताओगे तो तुम सब, क्योंकि अभिष्टा के साथ तुम सब मरोगे। सो मच सर। बताओ अभिष्टा, तुम यहाँ वापस क्यों आई? सर, जब मैं हॉस्पिटल में थी ना, नेत्रावती मुझसे मिलने आई थी। अभिष्टा, अभिष्टा, नेत्रावती तुम? आराम से। अभिष्टा, ये सब कैसे हो गया? मैं कुछ पूछ रही हूँ, ये सब हुआ कैसे? मुझे याद नहीं है। अरे, तुम कहाँ जा रही हो? वॉशरूम। पर नेत्रावती, तू ना कहीं मत जाना। हाँ, यहीं रुकना, मुझे तेरे से ढेर सारी बातें करनी है। हाँ ठीक है। पक्का कहीं मत जाना प्लीज। मैं अब भी जाके आए। हाँ, रुकना यहीं पे। हाँ। हेलो। हाँ हाँ, घबराओ मत, हमारा प्लान कामयाब हो गया। उसे कुछ याद नहीं है। हाँ हाँ, बस यहाँ से निकल के मैं वहीं जा रही हूँ। ठाकुर बलदेव की दूसरी हवेली ना, जिसमें सीढ़ियाँ हैं। गिरवा दूंगी। हाँ ठीक है, जाती हूँ। बाय। अभिष्टा। हाँ, मैं ना निकल रही हूँ, कुछ जरूरी काम है। ओके, बाय। बाय। दूसरी हवेली? ये दूसरी हवेली का क्या मतलब है? पता लगाना होगा। यहाँ से जाओ कैसे? कौन करवा रहा है तुमसे ये सब? नहीं बताएगी? नहीं बताएगी? नेत्रा, तुम्हें पता है ना हमारी थोड़ी देर में फ्लाइट है। हमें हमेशा के लिए यहाँ से निकल जाना है। और तुमने ये हवेली जलाई क्यों नहीं अभी तक? माँ, एक प्रॉब्लम है।
इतना छोटा सा काम नहीं कर पाए तुम। आखिर क्या हो गया? वो अभिष्टा मेरे पीछे यहाँ पहुंची है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? उसे भी जला देना था इस हवेली के साथ। वाह सोनिका जी वाह, कितने ऊंचे ख्याल है आप हैं? शर्म आनी चाहिए। एक डॉक्टर होकर अपनी पेशेंट की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया है तुमने। सीआईडी तुम मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैंने साइकेट्रिस्ट का काम सिर्फ इसलिए शुरू किया ताकि अभिष्टा की याददाश्त वापस आ जाए और उससे मैं जरूरी जानकारी हासिल कर सकूं। और इसलिए अभिष्टा की याददाश्त वापस लाने के लिए तुमने यह सोचने पर उसे मजबूर किया कि विधि का खून उसी ने किया है ना? हाँ, अभिष्टा अपनी याददाश्त का एक हिस्सा खो चुकी थी एक्सीडेंट में और उसे वापस लाने के लिए मुझे उससे मौत का खौफनाक अनुभव कराना बहुत जरूरी था। और ये सब पूरा करने के लिए तुमने वो मन्नत पूरा होने वाला खेल रचा और विधि को मार दिया। अभिष्टा के पिता कहाँ रहते हैं उसका पता लगाकर उसे बदला लेना चाहती थी, क्योंकि उन्होंने मेरे पति बुश, जो कि उनके साथ रिसर्च का काम करते थे, उनकी जान लेकर उनके सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लेकर कहीं छिप गए। हमने उन्हें बहुत ढूंढा पर वो कहीं नहीं मिले। तुम अभिष्टा के पिता से बदला लेना चाहती थी, इसलिए उसकी याददाश्त वापस लाकर उनका पता जानना चाहती थी, है ना? हाँ, हमने बदला ले लिया। डॉक्टर सोनिका, अपने पति की मौत का बदला लेने के लिए तुम दोनों मां बेटियों ने एक मासूम विधि की जान ले ली। कानून तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, कड़ी से कड़ी सजा।